स्टार्ट। हेलो बच्चों, मैं ज्योति मालविया, लेक्चर केमिस्ट्री इन जीजीआईसी कटरा। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का सॉलिड स्टेट लेक्चर 2। कल मैंने सॉलिड स्टेट लेक्चर 1 की बात की थी, जिसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट की डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट बताया था। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया था। पहला टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड सेकेंड टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। On the basis of geometry, it is further divided into two sections. First is a crystalline solid and second is a amorphous solid. Crystalline solid की मैंने आपको कई प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और कंपैरिजन बताया था amorphous solid से। उसके कुछ एग्जांपल्स रह गए थे। अगर हम crystalline solid को देखें तो इसके एग्जांपल हैं NaCl, KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉपर सल्फेट, आयरन। NaCl का मतलब है नमक के क्रिस्टल। अगर हम चाहे नमक के छोटे क्रिस्टल लें या नमक के बड़े क्रिस्टल, सबकी साइज जो होती है वो सेम होती है। अगर हम नमक के बड़े क्रिस्टल को तोड़ भी देते हैं तो वो जो छोटे पार्टिकल मिलते हैं हमें, वो भी बड़े क्रिस्टल की साइज के ही होते हैं। लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें ऐसा कोई प्रॉपर साइज नहीं होता। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये पता नहीं कितने इनडिफिनिट पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसकी साइज हम डिफाइन नहीं कर सकते। आज का टॉपिक है हमारा लैटिस क्रिस्टल जालक। लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D इज कॉल्ड अ लैटिस। जैसे कि ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम या तो स्पेयर से डिनोट करते हैं और स्पेयर का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इन्हें सेंटर पॉइंट या डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो ये यहाँ पे क्या है कि इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही तरह से अरेंज हैं। तो ये टाइप आपका अरेंजमेंट ए टाइप है, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सिमिलर है। अगर हम सेकंड टाइप के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं। सेकंड लाइन में जो पहली लाइन के बीच की जो गैपिंग है उसमें पॉइंट अरेंज हैं। थर्ड लाइन में फिर से पहली लाइन की तरह पार्टिकल अरेंज हैं और फोर्थ लाइन में सेकंड लाइन की तरह पार्टिकल अरेंज हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में पहली और तीसरी लाइन सेम है और दूसरी और चौथी लाइन सेम है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम ए बी टाइप अरेंजमेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया कि कोई भी पॉइंट अगर रेगुलर मैनर में अरेंज हो, उनका अरेंजमेंट चाहे जिस टाइप का हो, चाहे ए टाइप का हो, चाहे ए बी टाइप का हो, तो इस तरह से जो फॉर्म होता है वो आपका होता है लैटिस। और जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग यूनिट सेल। एकक कोशिका क्या है? Smallest 3D unit which can form lattice after repetition is known as a unit cell। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी यूनिट, वो छोटी 3D यूनिट जिसको हम रिपीट कर करके एक के बाद एक अरेंज करके एक लैटिस फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर बनवाने में डायरेक्टली घर तो नहीं बनता, सबसे पहले वॉल्स और बाउंड्रीज बनते हैं। वॉल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ईंट लगाएंगे, फिर दो ईंट लगाएंगे, इस तरह से कई ईंटें आपस में जुड़ के एक पूरी वॉल कंप्लीट करती है। सेम इसमें भी होता है कि लैटिस में एक यूनिट, केवल एक ईंट की यूनिट लगाते हैं, उसके बाद कई उसी तरह की यूनिट आपस में लग के एक लैटिस बनाती है। जैसे कि ये देखिए, ये एक ईंट की तरह ही है, इसमें 3 ईंटें हैं। अगर इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट लैटिस बन जाएगा। इसे किस तरह से फॉर्म करते हैं देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। देखिए, ये एक आपकी जो फॉर्म हो रही है ये आपकी होती है यूनिट सेल। इस तरह से अगर हम पॉइंट ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा। अब है यूनिट सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली यूनिट सेल के हम 4 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यूनिट सेल को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिंपल और प्रिमिटिव सेल, दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव सेल क्या होती है? तो सिंपल और प्रिमिटिव सेल में जो एटम्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। कॉर्नर्स इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने क्यूबिक यूनिट ले ली। क्यूबिक यूनिट में क्या होता है कि इसकी तीनों डायमेंशन इक्वल होती है, साथ ही तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। हमने क्यूबिक यूनिट ले ली,
इसको इस तरह से बनाएंगे, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर लिया, इसको इस तरह से मिला दिया, तो ये हो गई आपकी क्यूबिक यूनिट। तो सिंपल और प्रिमिटिव सेल में एटम्स किस पे होते हैं? कॉर्नर्स पे होते हैं। इसमें देखिए कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन अगर हम टोटल एटम्स की बात करेंगे कि कितने एटम इसमें प्रेजेंट हैं, तो आप देखेंगे अगर हम एक पॉइंट की बात करेंगे, तो अगर इसको स्पेयर फॉर्म करें तो इसका केवल इतना पार्ट जो है वो यूनिट के अंदर है, बाकी सारा पार्ट उसके यूनिट के बाहर है। तो जो ये इतना पार्ट यूनिट के अंदर है, ये पार्ट लगभग 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स पे 1/8 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 हो गए। तो इस तरह से सिंपल और प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 हो गए। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें पॉइंट कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस फेस पे होते हैं। तो कॉर्नर्स पे फिर से हमने क्यूबिक यूनिट लिया, कॉर्नर्स पे पॉइंट दिखा दिए, आठ कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर्स पे कितने पॉइंट हो गए? 8, और हर स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन कॉर्नर 1 हो गए। और फेसेस कितनी हैं? एक फेस ये, 2 3 4, एक फेस सामने, एक फेस पीछे, तो 6 फेस हैं। तो फेसेस कितनी हो गई? 6 हो गई। आपको पता है अगर मान लीजिए ऊपर की फेस है, उस पर कोई पॉइंट रखा है, तो वो आधा पॉइंट अंदर आधा पॉइंट बाहर होगा। इसी तरह सारे फेसेस पे पॉइंट आधे अंदर आधे बाहर होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इस कंडीशन में कितने हो जाएंगे? 1/2 × 6 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ फेस सेंटर यूनिट सेल इज 4। इसी तरह अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे, तो बॉडी सेंटर्ड में पॉइंट्स फिर से कॉर्नर्स पे होते हैं प्लस बॉडी पे होते हैं। तो कॉर्नर्स पे फिर से वही 8 पॉइंट होंगे, और बॉडी का मतलब है बॉडी के बीचों बीच एक पॉइंट होगा। तो इस तरह से कॉर्नर्स पे फिर से 8 × 1/8, और बॉडी पे कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट है। तो ये हो गया आपका 1 पॉइंट, और 1 + 1 2। तो इस तरह से बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2 हो गए। एंड सेंटर की बात करेंगे, तो फिर से इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, साथ ही एंड फेसेस पे। एंड फेसेस का मतलब ये है कि 8 पॉइंट तो कॉर्नर्स पे हो गए, और 2 अपोजिट फेस, मान लीजिए हमने लेफ्ट और राइट की फेस ली, तो 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया, 1 पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें फिर से कॉर्नर पे है, तो 8 × 1/8 = 1। एंड फेस 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 ऑक्यूपाई करेंगे 1/2 स्पेस, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर हम एंड सेंटर की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? 2। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम यूनिट सेल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल में, तो सिंपल प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में जो फेस सेंटर है, नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। बॉडी सेंटर में 2, और इन सेंटर में भी 2 होते हैं। आपने ये अभी देखा है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम आपको सॉलिड स्टेट लेक्चर 3 के नेक्स्ट वीडियो में।